चलिए, आई होप आप लोगों ने बेसिक वाले सारे सिंगुलर से प्लुरल के रूल्स पढ़ लिए, याद भी कर लिए होंगे। तो आज हम एडवांस जो कि प्लुरल फॉर्मेशन बनता है, जो ज्यादातर आपके इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होते हैं बट हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको टैकल करेंगे। और शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं लगाता नहीं हूँ। लाइक शेयर आप लोग कर दिया करते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। तो यहां से शुरू करेंगे एडवांस सिंगुलर से प्लुरल वाले में कि सम लैटिन नाउन्स एंड इन यूएम। समझते चलेंगे ध्यान से कि यूएम से ये एंड होते हैं। द प्लुरल फॉर्मेशन ऑफ दीज नाउन्स इन्वॉल्व्स रिमूविंग यूएम एंड एडिंग ए। कैसे बनता है? आप यूएम को हटा दीजिए और ए लगा दीजिए। कुछ लैटिन नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत यूएम से होता है। ऐसे नाउन्स का प्लुरल फॉर्मेशन यूएम को हटाकर और ए जोड़कर किया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया। अब आते एडेंडम। तो एडेंडम का होता है एजेंडा, एजेंडम, एजेंडा। एजेंडा वर्ड हम बहुत सुनते हैं। डेटम, डाटा, मैक्सिमम, मैक्सिमा, और नीचे लिखा हुआ मिनिमम जो कि छुपा हुआ है बाय द वे, ठीक है। तो यह है मिनिमा। फिर है बैक्टीरियम जिससे बनता है बैक्टीरिया, कॉरिजेंडम जिससे बनता है कॉरिजेंडा, मोमेंटम, मोमेंटा, एंड डिक्टम, डिक्टा। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे, ठीक है। और आई होप समझ में आ गया कि यार ये एक यूएम से जो एंड होगा वो उसका प्लुरल फॉर्मेशन यूएम को हटा के आप ए में करिए। इंग्लिश में क्या होता है कि हम एडेंडम का यूज नहीं करते, हम एडेंडा का यूज करते हैं। हम एजेंडम का यूज नहीं करते, हम एजेंडा का यूज करते हैं। हम डाटम का यूज नहीं करते, हम डाटा का यूज करते हैं। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे। अब जरा समझिएगा एक एक पॉइंट कि एजेंडम एंड डाटम आर नॉट यूज्ड इन इंग्लिश। जो एजेंडम है और डाटम है ये इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओनली देयर प्लुरल फॉर्म एजेंडा एंड डाटा आर यूज्ड इन इंग्लिश। अब ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में हमको सिर्फ एजेंडा और डाटा यूज करना है। एंड नेक्स्ट है एजेंडम इज नॉट यूज्ड इन इंग्लिश। एजेंडा थ्रू अ लैटिन प्लुरल इज ट्रीटेड एज सिंगुलर इन इंग्लिश। तो जो एजेंडा है ना वो इंग्लिश में सिंगुलर के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडेज मीटिंग। तो यहां पर देखिएगा एजेंडा और इसी के अकॉर्डिंग लगाए सिंगुलर। तो एजेंडा, एजेंडम, डाटा, डाटम समझ में आया। डाटम के रिगार्डिंग देखता हूं, ओके है यहाँ पे। तो ट्रेडिशनली डाटा इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ डाटम। अभी हमने सीखा कि डाटम का प्लुरल फॉर्म जो होता है वो डाटा होता है, रेफरिंग टू मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। In modern English uses, data is often treated as singular mass nouns, especially in a sentence like the data is accurate. आपने कहीं सुना होगा the data is accurate, the data is right, कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपने सुना है। तो डाटा है तो प्लुरल फॉर्म डाटम का, लेकिन यूज सिंगुलर के रूप में किया जा रहा है। Although the data are accurate is grammatically correct, using data as singular is more common and widely accepted. यानी आपको यहां से समझना इस नोट पॉइंट से कि जो डाटा है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में, एक्चुअली ये डाटम का प्लुरल फॉर्म है, लेकिन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल आप सिंगुलर के जैसा भी करते हैं और प्लुरल के जैसा भी करते हैं। आई होप पॉइंट समझ में आया। लाइक इज दैट ऑल दैट डाटा वी हैव। तो देखिए डाटा के लिए इज आया है एंड द डाटा इज रैदर मीगर। तो यहां पर डाटा के साथ भी क्या है, इज आया। तो आप डाटा का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में करते हैं। आते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। There are some nouns which end in um, but their plural is formed by adding s. अब वो था आपका लैटिन नाउन, लेकिन ये नाउन ज्यादातर आपको इंग्लिश के नाउन्स है, तो ये यूएम से एंड हो रहे हैं, लेकिन इसका प्लुरल फॉर्म यूएम को हटा के ए नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एस लगा रहे हैं। जैसे एल्बम, एल्बम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, असाइलम, असाइलम्स, नॉस्ट्रम, नॉस्ट्रम्स, सिर्फ एस लगा के हो रहा है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स, स्टेडियम, स्टेडियम्स, हारमोनियम, हारमोनियम्स, एंड जिम्नाजियम, जिम्नाजियम्स। तो ये नाउन्स थे इंग्लिश के और वो थे लैटिन के। तो अंतर हो गया कि जो हमारा लैटिन का नाउन था, ठीक है, ये सारे में हमने यूएम को हटा के ए बना दिया, लेकिन जो हमारे इंग्लिश टर्म वाले नाउन थे उसमें हमने सिर्फ एस लगा दिया। पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे आपको जो यूएम से एंड हो रहे हैं, ठीक है, but their plural formation is done by adding s or by removing um to a। यानी इसका दोनों तरीके से बना लो। पहला तरीका हमने समझा कि um को a में हटाएंगे लैटिन वाले, इंग्लिश वाले में s लगा दिए। और ये नाउन ऐसे हैं जिनमें दोनों काम कर जाएगा, s भी लगा दो या um हटा के a लगा दो।
एक्वेरियम, तो ये एक्वेरियम्स भी सही है और एक्वेरिया भी सही है, लेकिन हम ज्यादा यूज करते हैं एक्वेरियम्स का। कैरिकुलम का कैरिकुलम्स भी होता है और कैरिकुला भी होता है। डिक्टम का मतलब कहावत या निर्देश होता है, इसको डिक्टम्स भी कह सकते हैं और डिक्टा भी कह सकते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मरण लेख या स्मार पात्र पत्र, अब इसको मेमोरेंडम्स भी लिख सकते हैं या मेमोरेंडा भी लिख सकते हैं। मीडियम का मतलब होता है साधन या माध्यम, जो नीचे थोड़ा सा छुपा हुआ है, इसको मीडियम्स भी लिख सकते हैं और मीडिया भी लिख सकते हैं। मीडिया हम ज्यादा इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। आइए, देयर आर सम ग्रीक नाउन्स विच एंड इन इज यानी आई एस। Plural formation of such nouns is done by removing IS and adding ES। अब क्या कर रहे हैं हम, IS को हटा करके ES लगा रहे हैं। तो कुछ ग्रीक नाउन्स ऐसे हैं जिनका अंत IS से होता है, ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन IS को हटाकर ES जोड़कर किया जाता है। एनालिसिस, तो एनालिसिस में देख रहे हैं कि IS है, तो हमने इधर प्लूरल फॉर्मेशन क्या कर दिया, ES लगा करके। एक्सिस, प्लूरल फॉर्मेशन हो गया एक्सिस, जिसका मतलब धुरी होता है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, अब अगेन ईएस आईएस को हटा के ईएस करेंगे। डायग्नोसिस, आईएस है रोग का निर्णय जो आप डायग्नोसिस करवाते हैं, और इसका बनेगा ईएस। और नेक्स्ट है बेसिस, BASIS, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं, आई होप दिख गया, तो इसका होता है BASES। आई होप समझ में आया। चलिए कुछ और देखिएगा, इसमें है आपका देयर आर सम नाउन्स ग्रीक नाउन्स व्हिच एंड विद IS। प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ सच नाउन्स इज डन बाय रिमूविंग IS एंड एडिंग ES। अगेन वही चल रहा है हमारा। पैरेंथेसिस, ये होता है पैरेंथेसिस ES लगाकर। सिनॉप्सिस IS लिखते हैं तो यहां पर लगेगा ES, एंड थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लूं। सिंथेसिस IS होता है, अगेन यहां पर होगा ES। क्राइसिस होता है, इसमें लगेगा ES, एंड इलिप्सिस होता है और ये होता है ES, एंड थेसिस होता है, अगेन होगा ES। तो अब हम नाउन ऐसे समझ रहे थे जो IS से समाप्त हो रहा था, लेकिन प्लूरल फॉर्मेशन उसका ES करके कर रहे थे। अब आते हैं, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है जानना आपको, ठीक है। Plural formation of metropolis is formed by adding es to form metropolises। ठीक है, क्या करिएगा, metropolis है IS, आपने क्या कर दिया metropolises। There is a difference between metropolis and metropolitan। ये गलती आपके एग्जाम्स में हमेशा मिलती है। As you saw above, metropolis is a noun, चूंकि ये एक नाउन है, हमें पता है कि एक नाउन है सर, विच मीन्स मेजर सिटी या मेन सिटी, जो शहर का या राज्य का मेन सिटी होता है उसको मेट्रोपोलिस कहते हैं। दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिस, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मेट्रोपॉलिटन वर्ड अभी आएगा। देयर आर 4 मेट्रोपोलिस इन इंडिया, भारत में 4 महानगर है, तो मेट्रोपोलिस का हिंदी में आप क्या कह सकते हो, महानगर। अब यहां पर ये वाला स्लाइड्स जो है बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। बट मेट्रोपॉलिटन इज एन एडजेक्टिव मीनिंग रिलेटिंग टू अ मेट्रोपोलिस, यानी महानगर से संबंधित। क्या होगा मेट्रोपॉलिटन का मतलब, महानगर से संबंधित। मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन लाइफ हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन कल्चर हो सकता है। ही लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब देखिए जरा, मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्या मतलब अब कहना चाह रहे हैं, इसको कह रहे हैं महानगरीय नगर, गलत सेंस है। दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये भी गलत। अब सही करिएगा, ही लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस। क्या करिएगा, ही लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस एंड दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिस। अगर मेट्रोपॉलिटन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन इन द सेंस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मेट्रोपोलिस। अब एक चीज समझिएगा कि मेट्रोपॉलिटन एक एडजेक्टिव है, अभी हमने समझा, लेकिन इसका दूसरा एक यूज है जिसको आप कह सकते हैं रेजिडेंट ऑफ द मेट्रोपोलिस, यानी जो महानगर के निवासी हैं उसको मेट्रोपॉलिटन कह सकते हैं। जैसे देखिएगा, ओके, मेट्रोपॉलिटन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन इन द सेंस ऑफ रेजिडेंस ऑफ मेट्रोपोलिस। ही इज अ मेट्रोपॉलिटन, यानी वह एक महानगर का निवासी है। दे आर मेट्रोपॉलिटन्स, अब चूंकि सिंगुलर नाउन हो गया तो ध्यान रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन नाउन के जैसा भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के जैसा भी, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया आपका। आई होप क्लियर हो गया सारा चीज, तो आगे बढ़ते हैं हम। देयर आर सम ग्रीक नाउन्स विच एंड विद ऑन
देयर प्लूरल फॉर्मेशन इज डन बाय रिमूविंग ओ एन एंड एडिंग ए। ये दो नाउन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, तो ध्यान रखिएगा कि इसके पहले आप ए एन लगा सकते हैं, मतलब ए लग सकता है, ठीक है। फेनोमिनन, फेनोमिना, देयरफॉर आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर क्राइटेरियन और फेनोमिनन बट नॉट बिफोर क्राइटेरिया और फेनोमिना। तो ध्यान रखिएगा कि क्राइटेरिया और फेनोमिना में पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, इन दोनों के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है। और एग्जाम में क्या करते हो, नहीं लिखते हैं, ठीक है, और एरर आपको पकड़ना होता है। चलिए, तो देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन ओ एन बट देयर प्लूरल फॉर्मेशन इज डन बाय एडिंग एस। अब आ गया कि भैया कुछ है नाउन्स ऐसे जो कहां के नाउन है, ग्रीक नाउन्स है। अब इसमें भी ओ एन रहेगा, लेकिन इसमें ओ एन को हटा करके ए नहीं लगा सकते, आपको लगाना है डेमन, तो इसका होगा डेमन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। तो तीन तो आपके साइंस के वर्ड हो गए। आई होप समझ में आया। तो ये थे आपके एडवांस सिंगुलर से प्लुरल रूल। तो बेसिक और एडवांस दोनों हमने कर लिया एंड आई होप ये नाउन का पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।